पहला सवाल यही कि राहुल गांधी की रैली को कितनी फेल और कितनी पास आप मानते हैं? देखिए सोनिया, जो राहुल गांधी का जो कद है, जो रसूख है, जो कद के नेता है, उसके हिसाब से असम की रैली और बरवाड़ा की रैली दोनों को ही मैं डाउन मानता हूं, उनको फेल मानता हूं। क्योंकि आप देखिए कि उनके मंच के ऊपर 11 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी लाइन में खड़े हुए थे। तो अगर 11 असेंबली की आपकी रैली है तो उसमें कम से कम 20-30 हजार लोग होने चाहिए थे। लेकिन उसके मुकाबले में वो बहुत छोटी रैली थी, यानी कि कांग्रेस ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। जितनी बड़ी धमाकेदार रैली होनी चाहिए थी, पहली रैली थी हरियाणा में, उसके हिसाब से एक जबरदस्त करंट वाली रैली होनी चाहिए थी, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मैं उसको रैली की वजह से मैं जनसभा कहूंगा, क्योंकि मंडी के साइड के नीचे एक जनसभा थी जहां पर 4 दिन पहले यूपी के सीएम योगी भी आए थे। यानी आपने योगी को और आपने राहुल गांधी को एक पलड़े में तोड़ दिया, जो उनके साथ में नाइंसाफी मानता हूँ। हम्म। तो ये कहे कि जितनी भीड़ जुटनी चाहिए थी उतनी भीड़ यहाँ पे नहीं नजर आई। एक तरह का माहौल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था कि पूरे हरियाणा में होने चाहिए थे, सूबे के हर जिले में चर्चा होना चाहिए था इस रैली का। बिल्कुल, देखिए आप कांग्रेस का कायदे से अगर आप देखेंगे, जो चुनाव प्रचार है, पहले जो नेशनल लीडर कल ही आए और दोनों रैलियां राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी से बड़ा कोई फेस नहीं है, राहुल गांधी से बड़ा कोई कांग्रेस में चार्म नहीं है। और राहुल गांधी की रैली का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो रैली तो वो ऐसी होनी चाहिए थी कि उसके चर्चे एक कोने से दूसरे कोने तक जाते, 90 के 90 हल्कों में उसकी गूंज जाती। लोग ये देखते कि भाई हजारों लोग उनके इंतजार में बैठे हुए हैं, एक बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा लगा कि भाई एक हल्के की रैली में उनको बुला लिया गया है, जो उनके साथ मुझे नाइंसाफी फील हुई। क्या ये हम कहें कि कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ऐसा हुआ? क्योंकि असंध में हम बात करें तो शमशेर गोगी साहब यहाँ मंच पर दिखे थे, कुमारी शैलजा थी। हिसार में ना कुमारी शैलजा मंच पर थी और शायद उनके खेमे का कोई नेता भी नहीं था वहां। बिल्कुल सही बात है सुनिए। कायदे से क्या था कि कल जो ये कांग्रेस का जो भरत मिलाप था, ये महज 1 घंटे का ही साबित हुआ। 1 घंटे के बाद शैलजा अपने रास्ते चले गई, हुड्डा अपने रास्ते चले गए, और राहुल गांधी जो एकता के जो सूत्र में बांधने के लिए आए थे, उनके वो प्रयास सारे कल वो खंडित हो गए, चकनाचूर हो गए। आप देखिए कि असम के अंदर जो शमशेर गोगी थे वो कुमारी शैलजा के करीबी हैं, और जो बरवाड़ा में जो रैली हुई वो रामविलास घोडेला वो हुड्डा के करीबी हैं। यानी हाईकमान ने दोनों खेमों के बीच में संतुलन कायम करने के लिए एक एक रैलियां उनको दे दी। लेकिन होना ये चाहिए था कि कांग्रेस को कि जहां शैलजा आसन में आई तो शैलजा बरवाड़ा में भी होनी चाहिए थी, ताकि वो एकता का जो सूत्र था वो बंध जाता। लेकिन कल जैसे ही उनके बारे में सूचना है कि वो बरवाड़ा में नहीं आई है, तो ये पूरा ये दोबारा से वही चीज सवाल खड़ा हो गया कि भाई ये तो जो है दिल नहीं मिले। राहुल गांधी ने हाथ जरूर मिलवा दिए हैं, लेकिन दोनों के बीच में दरार बाकी है, दोनों के बीच में गैप बाकी है, और दोनों ही खेमे एक दूसरे के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। और अगर ये खेमेबाजी चलती रही तो हम ये कहें कि इसमें जो पलड़ा है वो भूपेंद्र हुड्डा का भारी हमें दिख सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण हुआ, उसमें कुमारी शैलजा की ओर से कहा गया कि हुड्डा साहब की चली या टिकट वितरण अच्छे से होता तो और बेहतर परफॉर्मेंस होती कांग्रेस की। अब भी 90 सीटों में से तकरीबन 72 सीटें ऐसी माने कि जो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लोग हैं। तो इसमें तो हम फिर ये कहें हुड्डा साहब की ही हाईकमान मान रही है, हाईकमान उनकी मुट्ठी में है। देखिए साफ तौर पर कल की मैं अगर दोनों रैलियों का अगर मैं आकलन करता हूं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाईकमान ने सिर्फ जो है हालात को संभालने की कोशिश की है, पैचअप कराने का काम किया है। उनको लगता है किसी तरीके से जो है विधानसभा के चुनाव तक मामले को संभाल लो, गुटबाजी को ज्यादा ना होने दो और आपस में टकराव ना होने दो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि कल की रैली के अंदर असल में ना तो हुड्डा साहब के लिए कोई शैलजा में कोई पॉजिटिविटी थी, और ना ही हुड्डा साहब ने हमारी शैलजा के लिए कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया। यानी कि दोनों के दोनों राहुल गांधी के दाएं और बाएं बैठे जरूर थे, लेकिन उनके रिश्तों के बीच में खटास और दूरी वो साफ तौर पर जग जाहिर हो रही थी। और इससे साबित हो गया कि जो है कांग्रेस का ये जो गुटबाजी का जो लफड़ा है, ये कांग्रेस के चुनाव को खराब कर रहा है, कांग्रेस के चुनाव पर असर डाल रहा है। और दोनों ही खेमों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये काफी सीटों के ऊपर जो है वो माहौल को खराब कर रहा है। रोड बेल्ट का हम जिक्र करें, जिस पर कांग्रेस चाह रही है कि उनका पूर्ण तौर पे होल्ड हो जाए, जो कि बीजेपी के हिस्से मानी जा रही है। यहां भी फिर तो हम ये कहें कि राहुल गांधी चाह तो रहे थे कि पैठ मजबूत हो, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ या नहीं होगा। सोनिया, आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा की बंपर सफलता के बाद लोकसभा चुनाव में जीटी रोड जो बेल्ट है वो कांग्रेस के लिए वो नुकसानदायक नहीं है। आप जो है यहाँ राय से शुरू होजिए, राय है, गन्नौर है, आगे आपका पानीपत जिले की जो 4 सीटें हैं, फिर करनाल की 5 सीटें हैं, बाद कुरुक्षेत्र की 4 सीटें हैं, अम्बाला की आगे 3 सीटें हैं। तो आप जो टोटल मिला के जो 19 सीटें हैं,
19 सीटों में से कांग्रेस को महज 3 सीटों पर ही लोकसभा चुनाव में लीड मिली है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जोड़ो यात्रा के बाद यहाँ पर कांग्रेस को बम्पर जन समर्थन मिला था। लोकसभा चुनाव में भरपूर मोदी खिलाफत होने के बावजूद भी बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा था, और ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा इस रैली के जरिए कांग्रेस माहौल बदलने का काम कर सकती थी, एज ले सकती थी, लेकिन उस दिशा में प्रोग्राम ना तो प्रोग्राम का बड़े लेवल पे आयोजन हुआ और ना ही उसके लिए ताकत जुटाई गई। यानी कि भूपेंद्र हुड्डा भी फॉर्मेलिटी के लिए आए क्योंकि वो हुड्डा खेमे की रैली थी और कुमारी सैलजा के पास वहां पर इकलौते चेहरे थे शमशेर गोगी, तो उनकी मदद के लिए दूसरे प्रत्याशियों ने कोई काम नहीं किया। बाकी के जो 10 कैंडिडेट थे अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर आए और रैली के बाद वापस चले गए। यानी इस जनसभा थी, इसलिए आप देखिए कि आप अगर भूपेंद्र हुड्डा का भाषण सुनेंगे तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई शमशेर गोगी को आपने जितवाना है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि बाकी जो 10 कैंडिडेट है कौन कौन से हल्कों के आए हैं इनको आपने जितवा कर भेजना है। और यही हाल कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा की भी रहा। दोनों ने राहुल गांधी के आगे अपने नंबर बनाने के प्रयास पूरे किए, उनकी प्रशंसा की, उनकी भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की, उनके किसानों के समर्थन की चर्चा की, लेकिन हरियाणा में जो चुनावी माहौल चल रहा है उसके बारे में जो है एक दूसरे के प्रत्याशियों के बारे में दोनों ने पॉजिटिव कुछ भी नहीं बोला। और आपने सही कहा कि जो बरवाड़ा की रैली थी उसमें भी कुमारी सैलजा खेमे का एक भी नेता मौजूद नहीं था। और आप देखिए कि वहां पर हालात तो इतने खराब हो गए कि वहां पर हुड्डा खेमा भी 2 भागों में बट गया। आपकी चर्चा में शायद आपके ध्यान में आया होगा कि वहां पर मंच के ऊपर जो है MP जयप्रकाश की जो है फोटो नहीं लगाने के कारण वहां पर विवाद भी हुआ है, और जिसके चलते दोनों ही खेमे हुए आपस में है, उनके अंदर से तनाव बढ़ गया है। तो क्या हिसार में इससे नुकसान? जो JP साहब का वहां पे पोस्टर नहीं लगाया, हंगामा भी हुआ, उनसे सवाल भी पूछा गया, तो इससे कांग्रेस को नुकसान मानते हैं आप? देखिए, पक्के तौर के ऊपर जो बरवाड़ा सीट जहां पर राहुल गांधी की रैली हुई है वहां पर पहले से ही जो है इनेलो की जो प्रत्याशी है सुनना सातरोड, उसकी वजह से पहले से जो जाट वोटरों का बड़ा हिस्सा वो इनेलो की साइड चला गया है। और अब अगर जयप्रकाश और गुड़ेला की अगर आपस में खिंचातानी होगी तो पक्के तौर पर ही बड़ा नुकसान वहां पर सीट पर कांग्रेस को होगा, और इसके चलते वहां पर यह भी हो सकता है कि कांग्रेस नंबर 3 पे ना खिसक जाए। कुल मिला के ये कहें कि राहुल गांधी की रैली को लेकर जो जोश, जो उत्साह, जो माहौल पलटने और जो बीजेपी का गेम बिगड़ने की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कहें कि भूपेंद्र हुड्डा साहब ने अपनी फॉर्मेलिटी की, कुमारी सैलजा ने अपनी फॉर्मेलिटी की, दोनों नेताओं के भाषणों में भी कोई भाईचारा, किसी तरह का स्नेह वो भी देखने को नहीं मिला। आप देखिए कि जो राहुल गांधी का अगर आप भाषण भी देखेंगे ना, अब राहुल गांधी आए हैं तो उनको कम से कम ऐसी स्क्रिप्ट देनी चाहिए थी ताकि उसे पूरे हरियाणा के कांग्रेस के कैडर के अंदर कर जाए, पूरे हरियाणा की जो जनता है वो कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हो जाए और एक ऐसा माहौल बने कि कांग्रेस की सरकार इस बार आ जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ना तो भूपेंद्र हुड्डा के भाषण में कोई धार थी, ना ही कुमारी सैलजा के तेवरों में कोई तीखापन था, और जो है राहुल गांधी का जो 80% भाषण तो वो सिर्फ जो है डंकी USA उसको किस्सा सुनाने में बीत गया, और बाकी उन्होंने जो 10 मिनट निकाले वो वही जो है 2000 रुपए महिलाओं को, 300 रुपए जो है मुफ्त, 300 यूनिट बिजली मुफ्त और साथ में 100 गज के प्लाट, यानी उससे अलावा बाहर निकल ही नहीं पाए। जबकि हरियाणा की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि राहुल गांधी कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, कुछ ऐसे वायदे करेंगे जिसके चलते उनके लिए बीजेपी की सरकार की बजाय वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए प्राथमिकता देंगे। लेकिन ऐसा तीनों नेताओं के भाषण में कुछ नजर नहीं आया, इसकी वजह से ये पूरी जो कवायद थी, जो माहौल बनना चाहिए था कांग्रेस का, वो नहीं बन पाया। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये दोनों रैलियां थी वो अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रही हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में नाकाम रही हैं, और इससे रैलियों से कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है। इस रैली में ना तो हम ये कहें कि माहौल पलटा कांग्रेस के लिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि भूपेंद्र हुड्डा कुमारी सैलजा का एका हुआ, बस ये कहें कि फॉर्मेलिटी जरूर नजर आई, वो भी सिर्फ असंध रैली में नजर आई। तो क्या हम ये कहें कि बीजेपी हाईकमान पूरी जोर शोर से अपनी तैयारी कर रही है? हम देख रहे हैं अमित शाह साहब भी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, मोदी साहब भी हरियाणा में है, यानी बीजेपी हाईकमान हरियाणा में डेरा जमाए हुए है। कांग्रेस क्यों पीछे नजर आ रही है? देखिए सोनिया, मैनेजमेंट के मामले में जो है पूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी के लगभग जो है जो टॉप जो 4 लीडर्स हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह है, चाहे नितिन गडकरी हैं, चाहे अमित शाह हैं, चाहे योगी हैं, चाहे मोदी हैं, ये पांचों के पांचों जो टॉप लीडर्स हैं वो हरियाणा में रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में लोगों को लामबंद कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए देखिए, आप 6 दिन बचे हैं और 6 दिन में अब तक सिर्फ राहुल गांधी की 2 रैलियां हुई है। अब तक कांग्रेस के प्रचार में वो धार नजर नहीं आई है, वो मारामारी नजर नहीं आई है। आप एक चीज और भी देखिए कि हरियाणा में लगभग 40 नेताओं को कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन आप भी आपके प्लेटफॉर्म में आपको दिखेगा जो स्टार प्रचारक थे उनमें से आधे घर बैठे हुए हैं।
यानी कहने को स्टार प्रचारक बना दिए गए हैं, वो लेकिन उनकी जो कहीं डिमांड नहीं है। आप देखिए कि रणदीप सुरजेवाला स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जो है वो नरवाना और कैथल से बाहर कहीं नजर नहीं आए। कुमारी शैलजा जो है सिर्फ जो है कल टोहाना के अंदर नजर आई है, आज वो अपने ही समर्थक जो है बलवान दौलतपुर के लिए फतेहाबाद सीट के ऊपर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सुभाष बत्रा बहुत बड़े फेस हैं, पंजाबी फेस हैं कांग्रेस के, आज तक उनको एक भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। इसके साथ आप देखेंगे कि जो है कैप्टन अजय यादव हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमें कहीं पे भी बाहर जो है रेवाड़ी से नजर नहीं आए हैं। तो यानी कांग्रेस जो अपने लोकल ही जो स्टार प्रचारक है उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है, और बाहर से तो आप देख सकते हो कोई बड़ा चिराया ही नहीं है। तो ये कहें कि कांग्रेस अपने लिए जो माहौल था ना वो बना पाई है, और जो बीजेपी के लिए नेगेटिविटी का माहौल था उसको भी भुना नहीं पाई है। दोनों तरह की बातें हैं। सही बात है सोनिया, देखिए कांग्रेस के पास गोल्डन चांस था, 10 साल की सत्ता की नाराजगी है, लोग सरकार बदलने के लिए विचार कर भी रहे थे, और आज से 15 दिन पहले लगता था कि कांग्रेस जो है 50, 55, 60 सीटें ले सकती है। लेकिन कांग्रेस ने पहली गलती तो की टिकटों के बांटने को लेकर। देखिए टिकटें बीजेपी ने भी 25 से 27 टिकटें गलत बांटी, और कांग्रेस ने भी जो है 15 से 20 टिकटें गलत बांटी, और जिसके चलते जो कांग्रेस का जो माहौल बनना चाहिए था वो अचानक ही ग्राफ बैठ गया। आप देखिए कि भाई कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस के बागी खड़े हैं, और इन बागी प्रत्याशियों के कारण ही कांग्रेस का माहौल गड़बड़ाया है। कई सीटें वो जीतने के बजाय हारने की पोजीशन में आ गए हैं, और ऊपर से नेताओं के आपस की जो फूट है, ये लड़ाई है, गुटबाजी है, साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऊपर से हाईकमान की तरफ से बड़े नेताओं की बड़ी रैलियां नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं गेन कर रही है, और जो है कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। पहले तक ये खबरें रही कि कुमारी शैलजा नाराज है, उनकी नाराजगी एससी वोटर्स और जाट वोटर्स का जो एका है उसको तोड़ने का काम करेगी। अब कांग्रेस के हिस्से क्या माने कि जाट और एससी वोटर्स का एका बना हुआ है, और बना हुआ है तो आप कितना मानते हैं? देखिए सोनिया, लोकसभा चुनाव में जो जाट वोटरों का एका जो कांग्रेस के पक्ष में जो बना था, मुझे लगता है कि वो काफी तौर पर वो बिखर गया है। चाहे आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को लीजिए, चाहे आप जींद डिस्ट्रिक्ट को लीजिए, चाहे आप हिसार को लीजिए, और चाहे आप लीजिए भिवानी को। ये जो सेंटर जो जाटलैंड है, तो जाटलैंड में आप देखेंगे कि सोनीपत की 6 की 6 सीटों के ऊपर जो है मामला कांग्रेस का गड़बड़ाया हुआ है, जबकि जाट बहुल सीटें हैं। वही आप जींद में जाएंगे तो वहां पर सुभाष देशपाल भी फंसे हुए हैं, वहां यहाँ तक विनेश फोगाट भी जो है फंसी हुई है, और यही वजह है कि उनके लिए जो माहौल है बिगड़ रहा है, और ऐसे में कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ी हैं। और शैलजा का जो नाराजगी का जो फैक्टर है वो भी कांग्रेस के समीकरणों को बिगाड़ रहा है, क्योंकि शैलजा जो है वो रजामंद नहीं हुई है, सिर्फ वो हाईकमान के कहने से सिर्फ वो खामोश हो गई। सर, एक दर्शक का सवाल है कि बीजेपी जीटी रोड बेल्ट पे कितनी सीटें जीत सकती है? ये एक दर्शक का सवाल आपसे। देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात चुनाव के अंदर जो है इस चुनाव में सबसे बड़ी बात क्या है कि सोनिया, अगर आप हरियाणा को नजदीक से देखेंगे इस चुनाव में, मुझे लगता है कि किसी की सरकार बनेगी। और जहां तक जीटी रोड की बात है, जीटी रोड बेल्ट में दोनों ही पार्टियां आपस में फंसी हुई हैं। लेकिन आप देखिए कि गन्नौर के अंदर देवेंद्र कादियानी ने ट्रायंगल बना दिया है, आगे समालखा में रविंद्र मसोली ने ट्रायंगल बना दिया है, पानीपत ग्रामीण के ऊपर विजय जैन ने ट्रायंगल बना दिया है, और पानीपत ग्रामीण में रोहिता रेवड़ी है, वो बीच में आ खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो अंदर की जो महाभारत है, ये समीकरणों को बिगाड़ रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा जीटी रोड पर भारी हो सकता है, लेकिन मुकाबला आप देखिए कि जो 19 सीटें पड़ती हैं, 19 सीटों में से आप ये मान के चलिए कि सिर्फ नारायणगढ़ सीट ऐसी है जहां पर ये लगता है कि कांग्रेस जो है 15,000 वोटों से ज्यादा जीत जाएगी। बाकी की सीटों के ऊपर अंतर है वो 10,000 वोटों से कम का लग रहा है। यानी आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि जीटी रोड पे बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है, या कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है, या बीजेपी पिछड़ रही है, या कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कैंडिडेटों के बीच में लड़ाई है। हाँ, ये तय है कि जैसे पानीपत की जो है सिटी और ग्रामीण दोनों के ऊपर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी है, और कांग्रेस जो है इसराना और समालखा दोनों में फंसी हुई है। बीजेपी के लिए भी जो है जो गन्नौर की जो पिछली सीट थी वो भी फंसी हुई है। इसके साथ साथ जो है आई की सीट के ऊपर भी मारामारी चल रही है, लेकिन वो जयतीर्थ दहिया और आज जो है जो आंटी ने पार्टी छोड़ी है, उसके चलते कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। यानी मुकाबला बराबर का है, लेकिन बीजेपी पॉजिटिविटी में है, और कांग्रेस के लिए दिक्कत घर के अंदर से भी है और घर के बाहर से भी है। और यही वजह है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है।
और राहुल गांधी की भी हरियाणा एंट्री हम कहें कि अभी फिलहाल तक कोई खास कमाल, कोई खास मैजिक करती नजर नहीं आई है। कांग्रेस के अगर स्टार प्रचारकों के चेहरे देखें तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उनके खेमे के नेता, और एक चेहरा और विनेश फोगाट का भी हम कह सकते हैं। देखिए, विनेश फोगाट भी सिर्फ जो है बरड़ा तक जाके आई है, वो अपने खुद के जुड़ना के चुनाव में फंस गई है और सारा चुनाव जो पूरे तौर पर फोकस है वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर है और दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कुमारी शैलजा को इग्नोर करने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी वजह से जो है एससी वोटर चाहे बीजेपी को ना जा रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो या तो बीएसपी की साइड जा रहा है या इंडिपेंडेंटों की साइड जा रहा है या जेजेपी और एएसपी की साइड भी जा रहा है। ये भी कहे कि राहुल गांधी जो माहौल बनाने आए थे वो माहौल नहीं बना कांग्रेस के लिए। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की रैली के बाद जो बूम कांग्रेस के लिए आना चाहिए था वो बूम नहीं आया है और कांग्रेस के लिए इससे दिक्कतें बढ़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी से बड़ा कोई फेस नहीं है, राहुल गांधी से बड़ी कोई अपील नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जो बम्पर रैलियां जो होनी चाहिए थी वो कांग्रेस नहीं करवा पाई है। छोटी जनसभाएं करवा के राहुल गांधी के नाम को जो है खराब किया गया है, उनके असर को जो है बुलाने में कांग्रेस सफल नहीं हुई है। वीर योजना का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, सेना का मुद्दा, जवानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, यानी हम ये कहें कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे मसले थे जिन पर राहुल गांधी बहुत तीखे स्वरों में बहुत तीखी टिप्पणी कर सकते थे, लेकिन भाषण भी उनका बिल्कुल वैसे लगा कि एक ऐसी स्क्रिप्ट दे दी कि जो सिर्फ पढ़नी है, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए, वो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फीकी सब्जी होती है ना, तो राहुल गांधी का जो भाषण था बिल्कुल फीका था। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी धार नहीं थी, कहीं पर उसमें एग्रेशन नहीं थी। वो एक पूरी जो वो पूरा जो यूएसए और जो कनेक्टिविटी थी डोंकी वाली, उसको कनेक्ट करने के चक्कर में असली मुद्दों को वो भूल गए और वो इस बात को समझ नहीं पाए कि जो पंजाब में आज से जो 15-20 साल पहले जो माहौल बना था वो हरियाणा में बना है और हरियाणा के युवा मजबूरी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। अच्छी खासी नौकरियां छोड़कर भी लोग जो है विदेशों में सेटल हो रहे हैं। तो ये जो बेसिक जो फंडामेंटल जो पेश किया राहुल गांधी ने, वो लोगों को हजम नहीं हुआ। क्योंकि आप देखेंगे जो हमारे जो बीच की बेल्ट थी, चाहे वो सोनीपत की बेल्ट थी, जींद की बेल्ट थी, हिसार की बेल्ट थी, जहां पर आज से 4-5 साल पहले काफी कम युवा बाहर जाते थे, अब वहां पर भी दौड़ लगी है। क्योंकि सबको ये लगता है कि बाहर जाके आप जो है महीने के 5-7 लाख रुपए कमा लोगे और यहाँ जो है नौकरियां, छोटी नौकरियां करोगे, अपना बिजनेस करोगे, वहां जो है कम पैसे मिलेंगे। तो वो जो अंधी दौड़ शुरू हुई है, उसके बारे में जो राहुल गांधी ने जो पूरा जो सिनेरियो पेश किया, उस सिनेरियो हरियाणा के लोगों को हजम नहीं हुआ। और बाकी जो दूसरे मुद्दे थे, आपने सही कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, इसके अलावा जो किसानों का, जो पहलवानों के जो मुद्दे हैं, उनको लेकर भी जो साफ तौर पे जो है राहुल गांधी फायदा नहीं उठा पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि भी एमएसपी को लेकर जो है हम गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन हरियाणा के काफी लोग ये पूछते हैं कि अगर एमएसपी गारंटी कानून हरियाणा बना सकता है तो अभी तक जो है पड़ोस में हिमाचल में 1.5 साल में क्यों नहीं बना, तेलंगाना में 6 महीने पुरानी सरकार होगी वहां पे क्यों नहीं बना, 2 साल की सरकार जो है कर्नाटक में होगी वहां क्यों नहीं बना। यानी जो एक बेच देना चाहिए कि हमने वो, जैसे केजरीवाल करते हैं, केजरीवाल कहते हैं कि भाई हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाए, हमने दिल्ली में अच्छे हॉस्पिटल बनाए, आप एग्जाम्पल पेश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कल अपने भाषण में कोई अपने फेवर में या कांग्रेस को मजबूती देने के लिए कोई जो एग्जाम्पल नहीं ला पाए, और यही वजह रही कि उनका भाषण का जो असर है वो चुनाव में कहीं पर भी तूफान नहीं मचा पाया, कांग्रेस को जो है फायदा नहीं दे पाया, और यानी उनका कल का जो दौरा था वो पूरी तरह से असरहीन रहा है। और हम ये भी कहें, लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस का बूम देखा जा रहा था वो बूम आज भी नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के ना स्टार प्रचारक जमीन पे हैं, ना कोई बड़ी रैली हो रही है। राहुल गांधी आए तो वहां भी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का एका होना चाहिए था और वो दिखना चाहिए था, बिल्कुल कहें कि सुर्खियों में नजर आना चाहिए था कि हुड्डा कुमारी शैलजा एक हो गए हैं, या फिर गुटबाजी खेमेबाजी नहीं है हरियाणा कांग्रेस में। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, हमने देखा एक ही रैली में दोनों नेता नजर आते हैं। तो इसे क्या ये माने कि कांग्रेस के लिए ये डैमेज तो है ही, डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कर पाएगी? और क्या ये भी माने कि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे चुनाव जिस तरह से लड़ा जा रहा, रोहतक अगर सोनीपत झज्जर बेल्ट की बात करें तो वहां पर एक ही आवाज है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सीएम हुड्डा साहब बनेंगे। तो क्या हुड्डा साहब के ऊपर नफा भी, नुकसान भी, टोटा भी, सब चीजें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर छोड़ी जा सकती है, ऐसा माना जा सकता है? देखिए सोनिया, कांग्रेस ने बेहतर सीट उन्हें कहने के हिसाब से दी है। अगर बेहतर कैंडिडेट चॉइस पे है तो हाईकमान ने साफ तौर पर उनको चाहे सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यह बता दिया है कि अगर सरकार आती है तो भूपेंद्र हुड्डा ही सीएम बनेंगे।
अब कुमारी शैलजा चाहे नाराज हो ले, चाहे रणदीप सुरजेवाला अपनी दावेदारी जता दे, लेकिन जो आज की तारीख में जो हाईकमान के ऊपर जो कमांड है, जो रिलेशन है, जो सेटिंग है, वो भूपेंद्र हुड्डा की ज्यादा मजबूत है। और यही वजह मुझे लगता है कि अगर कोई कंडीशन आती है तो भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है सोनिया, अगर आप देखेंगे कांग्रेस के लिए जो दिक्कतें वो घर के अंदर से पैदा हुई है। बीजेपी जो है कांग्रेस के लिए परेशानी नहीं है, बल्कि जो कांग्रेस के अंदर के खुद के जो नेता हैं, जो 2500 जो 58 लोगों ने जो अप्लाई किया था, उनमें से 2450 लोग जिनको टिकट नहीं मिली है, वो 2450 लोगों में से 99% अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सिटिंग गेटिंग की फार्मूला, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को एहसास हो गया है कि अगर सिटिंग गेटिंग का फार्मूला चलेगा तो जो आगे चलकर भी जो एमएलए बनेंगे, आगे टिकटें उनकी 2 बार 3 बार 4 बार टिकटें उनको मिलेंगी, यानी उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो नेता है वो नहीं चाहते कि उनके इलाके में उनकी पार्टी का विधायक बने, यानी अंदर खाते सारे उनके जो जड़े काटने का काम कर रहे हैं, भीतरघात करने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए जी जान से काम नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के हर कैंडिडेट का इलेक्शन फंसा हुआ है, कांग्रेस का हर कैंडिडेट अकेला चुनाव लड़ रहा है। जहां जहां भूपेंद्र हुड्डा जा रहे हैं, वहां दिखावे के लिए बाकी नेता जरूर आ रहे हैं, लेकिन अपने साथ में ना तो भीड़ लेके आ रहे हैं, ना अपने गांव के अंदर वो मोर्चेबंदी कर रहे हैं, और ना ही कांग्रेस के ग्राफ को उठाने के लिए कोई काम कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो जो है ऊपर उठने की बजाय वो डाउन गया है, और इसी का कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस में जो चर्चा थी कि मेरिट के बेस पे देंगे टिकटें, सर्वे के बेस पे टिकटें देंगे, विनेबिलिटी के हिसाब से टिकटें देंगे, वो फार्मूला कहीं ना कहीं लगभग जो है 25 से 30 सीटों पर टूटा है। और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर जो है एक साइलेंट जो है ना वो भीतर घात चल रहा है, और वो एक सीट पर नहीं चल रहा है, वो जो आप मान चलिए कि 90 में से 80 सीटों पर कार्रवाई बैठ रही है। और यही वजह है कि जहां कांग्रेस के कैंडिडेट अपने बलबूते पर मजबूत हैं, उन सीटों पर कांग्रेस आगे जा रही है। यहाँ जहां भूपेंद्र हुड्डा का खुद का असर है, चाहे वो रोहतक की सीटें हैं, चाहे वो झज्जर की सीटें हैं, चाहे वो सोनीपत की सीटें हैं, वहां पर हुड्डा के बलबूते पर फाइट में तो कांग्रेस आ गई है, लेकिन जितवाने के लिए हुड्डा फैमिली को भी जो है कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। भीतरघात की बात है तो क्यों ना मैं जुलाना का जिक्र करूं। विनेश फोगाट के साथ जिन जिन की टिकट कटी है, जो जो टिकट के दावेदार माने जा रहे थे, कोई भी कांग्रेसी लीडर नजर नहीं आ रहा सर। बिल्कुल सही बात है सोनिया, आप देखिए कि जुलाना के अंदर जो है 82 लोगों ने जो अप्लाई किया था टिकट के लिए, और आपको जान के ताजुब होगा कि 82 में से 82 ही आज की डेट में सारे के सारे जो है विनेश के खिलाफ खड़े हैं। यानी कि दिखावे के लिए आपको 2-4 चेहरे इनके साथ में आपको नजर आ जाएंगे गाड़ी के ऊपर जो है, लेकिन सच्चाई ये है कि 82 के 82 दावेदार जो है विनेश फोगाट के खिलाफ लगे हुए हैं। और यही वजह है कि जो विनेश फोगाट आज से 15 दिन पहले वो 40,000 के मार्जिन पे खड़ी नजर आ रही थी, वही विनेश फोगाट आज की डेट में 8 से 10,000 वोटों के बीच में कहीं ना अटकी हुई नजर आ रही है, और ग्राफ डाउन जा रहा है। क्या है कि विनेश के पास ग्राउंड पे अपने वर्कर नहीं है, उनके पास बूथ मैनेजमेंट नहीं है, उनके पास पार्टी का कैडर नहीं है, तो वो अपने जो नेम एंड फेम के बलबूते पर जो लोगों का जनसंपर्क और लोगों का समर्थन तो हासिल कर रही है, लेकिन लड़ाई होती है बूथ की, लड़ाई होती है वर्कर की, लड़ाई होती है गांव की। तो वहां तीनों ही मोर्चों के ऊपर जो है विनेश को सहयोग नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि उनका चुनाव जो है जो पहले धमाकेदार लग रहा था उसमें काफी डाउनफॉल आया है। और ये कहानी एक सीट की जुलाना की नहीं है, बल्कि ये कहानी हर सीट पे दोहराई जाती है। तो हम ये कहें सर पूरे सूबे में मुकाबला ये त्रिकोणीय नजर आ रहा है, और इसमें कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती हुई थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पे फिलहाल तक की तस्वीरों में। तो नहीं, खास बात ये सुनिए, देखिए कि पूरे हरियाणा का जो नजारा आप देखेंगे, नजारा ये कह रहा है कि आपको मैंने बताया ना कि 72 सीटों के ऊपर मुकाबला जो है 10,000 से कम वोटों का है, और हरियाणा के 40 सीटों के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट खेल बिगाड़ रहे हैं, चाहे वो खेल बिगाड़ रहे हैं बीजेपी का, चाहे वो खेल बिगाड़ रहे हैं कांग्रेस का। लेकिन क्या है कि उसमें से बीजेपी का खेल बिगड़ रहा है 13 से 15 सीटों के ऊपर जो है, यानी उनके जो बागी हैं वो उनको हराने का कारण बन रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत ये है कि लगभग 23 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के बागी जो है उनका खेल बिगाड़ रहे हैं, उनके समीकरणों को जो है हार में बदल रहे हैं। यहीं पर सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को यही हो रहा है कि उसके खुद के नेता अंदर से भी और बाकी चुनाव लड़कर भी दोनों दोहरे तरीके से उसके जो चुनाव प्रचार को डाउन कर नुकसान कर रहे हैं।
मेरा आखिरी सवाल, राहुल गांधी की रैली पर दोबारा हम आते हैं। मैं कहूं कि इस रैली को लेकर माहौल बनना चाहिए था, वैसा माहौल नहीं बना। दूसरी बात ये कि कुमारी शैलजा भूपेंद्र हुड्डा का एका नजर आना चाहिए था, सुरजेवाला साहब यहां पे नजर आने चाहिए थे, तो कांग्रेस के दिग्गजों की भी यहां पर कमी रही। तीसरी बात ये कि हिसार में भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भीतर एक तरह से जो मनमुटाव रहा, इसका भी कांग्रेस को नुकसान होगा। तो कुल मिला के हम ये कहें कि राहुल गांधी की हरियाणा एंट्री उतना कमाल नहीं कर पाई, उतना मैजिक नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। सोनिया, देखिए क्या है कि इतना या कितना की बात नहीं है, सवाल ये है कि जो इस मकसद के साथ आप राहुल गांधी को लेकर आए थे, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या राहुल गांधी को जोरदार रिस्पॉन्स मिला? जवाब है नहीं। क्या राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस की एकता बनाने में सफल रहे? जवाब है नहीं। सवाल नंबर 3 है कि क्या राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा मैसेज हरियाणा की जनता को दे पाए? तो जवाब है नहीं। यानी तीनों पैरामीटर के ऊपर जो है, राहुल गांधी की जो रैलियां थी, राहुल गांधी का जो भाषण था और राहुल गांधी की जो शख्सियत थी, तीनों को ही कांग्रेस ने कल बेकार करने का काम किया और कांग्रेस ने एक बड़े अच्छे गोल्डन चांस को कल मिस करने का काम किया। यानी राहुल गांधी का फायदा कहीं मुझे 2-4% से ज्यादा नजर नहीं आया। आज आपने देखा होगा हरियाणा में कहीं पर भी राहुल गांधी के कल की भाषण की, कल की रैली कोई चर्चा नहीं है। यानी राहुल गांधी का आना कांग्रेस को कोई फायदा देकर नहीं गया है, बल्कि उसके लिए गुटबाजी के दरवाजे को दोबारा से खोलने का काम कर गया है। और कांग्रेस के जो एक बड़े रैली और बड़ी हवा थी, उसको भी कुछ न कुछ डाउन करके करने का काम करके गया है। राहुल गांधी का आना कांग्रेस के लिए मुझे 2-4-5% से ज्यादा फायदे का नजर नहीं आता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आप लाइव जुड़े। सर बहुत 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 शुक्रिया सर आपका।